बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास लेक्चर हम जो है वो आज का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो अगर हम बोलें तो इसमें हमारे पास इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक कल ख़त्म हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। वो कल आखिरी उसका कंक्लूजन लेक्चर था, अच्छी तरह से हमने उसको पढ़ लिया। मैंने आपको बताया उसमें 2 क्वेश्चन हैं लॉन्ग। वो हमारे पास पहला टॉपिक ही था जिसमें हमने 3 सिस्टम पढ़े और सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा। ये है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 2 10.2 जो है पेज नंबर 6 के ऊपर आपको इसकी हेडिंग नज़र आ रही है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर बच्चे इसके वर्ड पे गौर करें, ऑसिलेशन तो वही है हमारे पास, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस या ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही है ये। ऑसिलेशन का जब भी आप वर्ड अब आपके जो है वो सामने आए, सुनने में आए, तो आपने इसका मतलब क्या लेना है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट अ फिक्स पोजीशन। अप एंड डाउन मोशन जो है, टू एंड फ्रो मोशन जो है, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है, ये हमारे पास किसी भी बॉडी की मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन जो है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? डैम्पिंग का मतलब क्या है? डैम्पिंग का मतलब बच्चे है कम होना, रिड्यूस होना। अब ये किधर से है, ये क्या कम होना है हमारे पास, ऑसिलेशन का कम होना। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, उसी से बच्चे ये सारा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला से। क्या है बच्चे हमारे पास, देखें एक डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, इसको समझने के लिए एक झूला है जो कि आपने किसी को बिठाया झूले के ऊपर। लेट्स सपोज आपने भाई को बिठाया, अपनी बहन को बिठाया, आपने उसको जो है वो पीछे की तरफ खींचा और जो है फिर छोड़ दिया। अब जो झूला है वो जो है वो झूलने लग गया, मतलब मोशन में आ गया, वाइब्रेशन करने लग गया। सोचें ज़रा, इमेजिन करें, वो वाइब्रेशन करने लग गया, झूले जो है वो आने लग गए। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो उसको हम 1 वाइब्रेशन, एक स्विंग बोलते हैं। तो हम कहते हैं जी एक झूला हो गया, दूसरा झूला। अब हम दोबारा से जब वो हमारी तरफ आएगा ना, जिधर से हमने छोड़ा था बच्चे, हमने दोबारा उसको पुश नहीं करना, मतलब उसको धक्का नहीं देना, मतलब उसको हमने जो है वो फोर्स नहीं लगानी, मतलब उसको झूला नहीं देना। पीछे हट के आप खड़े हो जाएं एक दफ़ा आप उसको छोड़ के। तो अब क्या होगा बच्चे, थोड़ी देर तक वो झूला जो है वो पहले जो जिस पोजीशन तक गया था, अब दूसरी दफ़ा जब जाएगा तो वो उस पोजीशन तक नहीं जाएगा, उससे पीछे ही वापस आ जाएगा। फिर अगली दफ़ा फिर उससे कम, आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या ख्याल है बच्चे, क्या झूला रुक नहीं जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो झूला पहले वो ज़्यादा ऊपर तक जा रहा था, अब वो कम होते होते, बिल्कुल कम होते होते जो है वो मीन पोजीशन, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उधर आके रुक जाएगा, स्टे कर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, ये कुछ टाइम लेगा। ये हमारे पास जो रुका है आहिस्ता आहिस्ता, पहले उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा, फिर कम होते 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो गया। तो इसको कहते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बच्चे बोलते हैं इसको हम? डैम्पिंग। डैम्पिंग बोलना है इसको। अब ये किस वजह से होता है, इसकी फ़िगर देख लें आप। 10.4 फिगर बनाई हुई है, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम ऑफ डैम्पिंग सिस्टम, यानी एक सिस्टम जो अगर डैम्प्ड सिस्टम है उसमें वेरिएशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट में, यानी एम्पलीट्यूड में। तो देखें बच्चे क्या नज़र आ रहा है आपको फिगर में, ये ग्राफ है एक तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट को लिया है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो टाइम को लिया गया है। अब ये ग्राफ फिगर क्या शो कर रही है आपके पास, कि सबसे पहले देखें डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा और नीचे नेगेटिव में भी। फिर दूसरी दफ़ा क्या हुआ, दूसरे वाइब्रेशन में ये डिस्प्लेसमेंट जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया, ऊपर लिखा हुआ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। फिर तीसरी दफ़ा और कम, फिर और कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो ये हमारे पास बॉडी जो कि ऑसिलेट कर रही थी वो रुक जाएगी। ये होता है बच्चे हमारे पास डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो है क्या, वजह क्या बनती है, ये क्यों रुकता क्यों है, यानी कहने कि ये डैम्पिंग जो है बच्चे होती क्यों है, ये हमने आज समझना है। इसमें डैम्पिंग क्यों होती है। देखें, जब हम जो है वो एक पेंडुलम को, एक झूले को, एक मैथ सप्रिंग सिस्टम को खींच के पकड़ के छोड़ देते हैं, तो हमने पढ़ा बच्चे उसमें क्या, कौन सी फोर्स होती है जिस वजह से वो जो है वो ऑसिलेट करता है। रीस्टोरिंग फोर्स होती है जिस वजह से वो वाइब्रेट करता है, यानी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है। फिर मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स, ये दो हमारे पास हैं क्वांटिटी, समझ लें चीज़ें, जो कि उस बॉडी को, जो भी बॉडी है हमारे पास,
कोई भी सिस्टम है, जो भी झूला है चाहे, तो उसको जो है वो ऑसिलेशन में रखती है, यानी वाइब्रेशन में, यानी कह लें कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में परफॉर्म में रखती है। अच्छा, अब अगर ये वाली हमारे पास जो फोर्स है ये कम होगी, क्यों कम होगी ये देखें। एक जब झूला है, ये हमारे पास एक जो है वो सिंपल पेंडुलम है, तो जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा और भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब वो फोर्सेस कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले तो बच्चे एयर रेजिस्टेंस, हवा की फोर्स है, हवा की रेजिस्ट करने की फोर्स है, यानी हवा जो है उसके ऊपर अपना असरअंदाज हो रही है, अपना असर डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी डेसिपेट हो रही है, कम हो रही है। फिर इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस के अलावा बच्चे उसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है, कौन सी? ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी की फोर्स क्या चाह रही है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खड़ी हो जाए, रेस्ट में आ जाए, लेकिन बॉडी को तो हमने फोर्स लगाई हुई है, तो बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही है। तो ग्रेविटी की फोर्स भी जो है उसके अगेंस्ट है, उसकी मोशन के अगेंस्ट है, मतलब वो एक्सट्रीम तक जाते 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 रुक जाती है, आहिस्ता आहिस्ता होते होते डिक्रीज़ होते वेलोसिटी रुक जाती है, फिर वापस, फिर दूसरी एक्सट्रीम से फिर वापस, सो ऑन। ग्रेविटी की भी फोर्स लगती है, यानी देखे ना बच्चे, हर चीज़ को जो है वो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है। तो ये झूला जो है ये भी जब ऊपर की तरफ को जाएगा तो क्या इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, पीछे की तरफ को ही आता है, इसी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स। और ये हमारे पास फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ऑसिलेट करती हुई बॉडी जो है वो रुक जाती है, उसकी वाइब्रेशन कम होती हैं। ये हमारे पास असल में फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं, जो इसको जो है इसकी ऑसिलेशन को कम करते हैं और ख़त्म करते हैं, बल्कि रोक भी देते हैं, मतलब थोड़े टाइम के बाद ये रुक जाती हैं बॉडीज़। अच्छा, अब इसमें हमने एक और बात उसने की हुई है, ये सारी बातें माइंड में रखनी, कंसेप्ट बिल्कुल साफ सीधा और बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक और बात है, कहता है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, या हम समझें जी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी की भी फोर्स नहीं है, यानी कोई फोर्स नहीं लग रही, जस्ट सिंपल पेंडुलम है या झूला है हमारे पास, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो बच्चे क्या ख्याल है, क्या तब भी वो पेंडुलम, वो झूला जो है वो रुक जाएगा, या जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो लगातार जो है वो मोशन में रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में? जब हमने कहना है कि हमने फोर्सेस को इग्नोर कर दिया, फोर्सेस नहीं हैं, ये वाली एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी की फोर्स जो कि उसको रोकने में मदद कर रही थी, अब वो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, लगातार जो है बच्चे वो ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेशन में रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ नहीं होगा। ये जो मोशन होती है जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ ना हो, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलना है बच्चे? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इधर जस्ट हमारे पास जो है हमने डैम्पिंग ऑसिलेशन पढ़ना है 9th क्लास में, अनडैम्पिंग का कोई कंसेप्ट नहीं दिया है उसने, ये फर्स्ट ईयर में जाके आप सीखेंगे दोबारा से। इधर डैम्पिंग को सीख लें। डैम्पिंग क्या है? जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो। अनडैम्पिंग क्या है? जिसमें एम्पलीट्यूड कम ना हो, डिक्रीज़ ना हो। इसकी एक और तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम ना हो, मतलब जब आप झूला दे रहे हैं, एक झूला आपने दे दिया, आप पीछे ना हटें, उधर ही खड़े रहें, और जब वो आपकी तरफ को आए दोबारा से आप उसको पुश कर दें, फिर दूसरी एक्सट्रीम तक जाके दोबारा आपकी तरफ आएगा, फिर हल्का सा उसको पुश कर दें, मतलब आप हर दफ़ा उसको एनर्जी दें, उसके ऊपर वर्क डन करें, तो आप जो एनर्जी उसको दे रहे हैं इस वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, एम्पलीट्यूड रहेगा कांस्टेंट, रिमेन सेम। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ नहीं होगा तो अनडैम्पिंग होगी, अनडैम्प्ड मोशन होगी। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होगा तो ये डैम्पिंग मोशन होगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। पढ़े देता हूँ मैं आपके लिए इसको ज़रा, और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूस इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। यानी एक वाइब्रेट करता हुआ सिस्टम जो है, आइडियल सिस्टम, वो गैर मौजूदगी में किसकी? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है। अब जो हॉरिजॉन्टल मैसअपरिंग सिस्टम है, वो मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर जब वो मूव करेगा तो बच्चे उसमें साउंड एनर्जी भी है, उसमें रगड़ की फोर्स, ये फ्रिक्शन की फोर्स, ये भी, इसमें भी एनर्जी ज़ाया होनी है, सर्फ होनी है। सो ये वाली फोर्सेस अगर ना हों तो वो जो सिस्टम है वो लगातार अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या करता रहेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, ऑसिलेशन में।
प्रैक्टिकली कहता है इन ऑल सिस्टम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। रिटार्ड्स क्या है? रिटार्डेशन या डिसलरेशन हमने पढ़ा, नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा था ना बच्चे। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, जब वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाए, वो है रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब ही नेगेटिव सेंस में लेना, जब वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब इधर क्या है, इसकी मोशन कम होना शुरू हो जाती है तो ये रिटार्डिंग फोर्स है जो उसको रोकती है क्या करने से, जो है वो फर्दर ऑसिलेट करने से। सो कहता है जी इसमें ये रिटार्ड्स द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनिट, मतलब वो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करता रहेगा। जब एब्सेंट होगी ये फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की फ़ोर्स तब तो वो करता रहेगा, लेकिन अगर ये होंगी, अगर ये फोर्सेस मौजूद होंगी तब वो नहीं करता रहेगा, सिर्फ वो रुक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। क्या करेगा देखें आगे, ये फ्रिक्शन क्या करती है, एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो ये जो है हमारे पास फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी को कम करती है। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, उसके पास एनर्जी जो भी हमने उसको प्रोवाइड की है, जब हमने उसको खींचा पकड़ के ये हमने एनर्जी दी थी, वो कम करती है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्ड। डैम का मतलब बच्चे अभी समझ आ गया, जब सिस्टम की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होगी एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे ये मोशन जो है ये डैम्पिंग मोशन है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड। ये बात याद रखनी है कि डैम्पिंग में क्या होना है, एम्पलीट्यूड ने डिक्रीज़ होना है। एम्पलीट्यूड समझते हैं ना क्या है, एक मीन से दूसरी एक एक्सट्रीम का फासला, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्रॉम मीन पोजीशन टू आइदर एक्सट्रीम पोजीशन, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। ये एम्पलीट्यूड जब कम होता जाएगा तो ये डैम्पिंग मोशन हो जाएगी। और द वाइब्रेशन ऑफ मोशन है शोन फिगर 10.4 में देखें ना, ये वाली फिगर में पहले एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा था और ओ से प्लस में, तो फिर वो अगली दफ़ा कम हो गया तो लिखा नहीं उसने डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, फिर क्या लिखा इन्वॉल्व ऑफ द डैम्पिंग, मतलब इधर जो है डैम्पिंग इन्वॉल्व है हमारे पास, समझ लें, ये समझ लेना आपने। आगे चलते हैं जी, दूसरा पैरा इसमें क्या जी, इसमें एग्जांपल दी है। एग्जांपल मतलब आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसने बताना है कि ये किधर किधर हम देख सकते हैं या इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, किधर हम यूज़ करते हैं इसको। तो सबसे पहले है जी शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल्स और वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्ड मोशन। शॉक ऑब्जर्वर क्या होते हैं? सिंपल, मैं मोटरसाइकिल की एग्जांपल दूंगा। मोटरसाइकिल में बच्चे पिछली जो सीट होती है, मतलब जो पीछे सवारी बैठती है, उसके नीचे अगर आप देखें तो दो जो है वो रॉड से नज़र आते हैं। बाज़ मोटरसाइकिल में तो स्प्रिंग हमें वाज़े नज़र आते हैं, मतलब कुछ मॉडल ऐसे हैं कि जिनमें स्प्रिंग जो होते हैं मोटे बड़े वाले होते हैं और स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होते हैं, वो नज़र आते हैं, जबकि कुछ में वो कवर होते हैं। अब अगले व्हील में भी ऐसे होता है, पिछले व्हील में भी ऐसे होता है। अच्छा, वो क्या है? वो शॉक ऑब्जर्वर है असल में, जिसको शॉक कह देते हैं। बड़ी गाड़ियों में भी ऐसे होता है, ऑटोमोबाइल में भी ऐसे होता है। अच्छा, वो क्या है शॉक ऑब्जर्वर? ये डेफिनेशन है शॉक ऑब्जर्वर की। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, बच्चे इसको अपने याद रखना है। शॉक ऑब्जर्वर क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। असल में बच्चे क्या होता है, ये एक ट्यूब होती है या कह लें सिलेंडर होता है जिसमें ऑयल डाल दिया जाता है, ऊपर से एक पिस्टन होता है जो इसमें मूव करता है। ये पिस्टन, ये हमारे पास जो है ये शॉक ऑब्जर्वर की बच्चे डेफिनेशन है जो आपने करनी है इसको। इसमें अपर पार्ट में क्या होता है जी, अपर पार्ट में शॉक ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। बॉडी ऑफ द जो भी हमारे पास गाड़ी है उसकी बॉडी से अटैच होती है। ये देखें, ये नज़र आ रही है, असल में शो किया शॉक ऑब्जर्वर किस तरह का होता है। ऊपर वाला हिस्सा जो कार के फ्रेम से हमने सख्ती के साथ जोड़ देना, बहुत सख्ती के साथ अटैच होता है। दरमियान में आपको पिस्टन नज़र आ रहा है, लिक्विड में हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर होता ही ये ऑयल है। फिर इसके बिल्कुल नीचे जो हमारे पास अटैच टू कार एक्सल, यानी वो जो कार का एक्सल होता है उसके साथ ये अटैच होता है ये शॉक ऑब्जर्वर जो है। एक्सल मीन जिधर जंप लगना है। असल में ये करता क्या है, अब ये हम उस तरफ आते हैं तो उसने कह दिया जी ये फिगर में शो हुआ है। फिर कहता है अपर पार्ट जो है वो अटैच होता है बॉडी कार के साथ। अब क्या होता है, व्हेन कार ट्रैवल ओवर बम्प ऑन द रोड, बम्प मतलब जंप कह लें, जंप इसको ना बोलें, आप कह लें खड्डा। जैसे रोड के ऊपर जो है रोड में चलते हुए खड्डे आ जाते हैं या कोई टूटा हुआ रोड जो हो या सड़क हो, तो उसमें क्या होता है, जंप लगता है हमें। द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, मतलब वो वाइब्रेट करेगी बेहंगम सी, बहुत तेज़ी के साथ जंप जैसे लगता है। बाज़ का देखें ना, कार स्पीड से जा रही हो, गाड़ी मोटरसाइकिल हो चाहे कोई भी गाड़ी जो है, अगर जंप आ जाए, खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा जंप आ गया, जैसे गड्ढे पड़ जाते हैं, तो ड्राइवर को पता नहीं चलता
है अक्सर औकात के स्पीड स्लो करनी है। अगर स्पीड स्लो ना हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो जंप लगता है, और बाज़ का जो है सवारियों का जो है वो सवारियाँ जो होती हैं बैठी हुई वो कह लें कि बेतरतीब सी हो जाती हैं, सर लगते हैं ऊपर छत में, कभी कभार जो है आगे पीछे इस जो है वो टकरा जाते हैं। सो ऑन ये बेहंगम सी हमारे पास जब वो वाइब्रेट करती है, सो उसमें ये शॉक ऑब्जर्वर हमारे पास जो है वो काम आते हैं। शॉक ऑब्जर्वर क्या कहते हैं, अब देखें इनका कमाल कि शॉक ऑब्जॉर्वर जो हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब्ड, ये अब्जॉर्बर इसको नाम ही इसलिए दिया, इसने जज़ब करना है। जज़ब क्या करना है, डैम्प दीज वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। ये असल में समझ लें जो जंप होता है, जो बम्प आता है रोड का, जो खड्डा आता है, उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो ऊपर गाड़ी के फ्रेम तक या गाड़ी की सीटों तक नहीं पहुंचने देते, उसको कम कर देते हैं। पहुंचती तो है, पता तो चलता है, लेकिन बाद गाड़ियां जो है बच्चे आपने देखा होगा कि जो बहुत ही बिल्कुल नए मॉडल की हैं, जो आरामदेह गाड़ियां होती हैं, उनमें तो पता ही नहीं चलता जंप का कि जंप लगता है कि नहीं। लेकिन जो आम गाड़ियां हैं या समझ लें पुराने मॉडल हैं, उनमें जंप जो है वो फील होता है। तो उनमें भी ये शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते इसलिए। तो देखें मोटरसाइकिल में भी ये होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में भी जंप हमें लग जाता है। लेकिन अगर बच्चे इमेजिन करें ये शॉक ऑब्जर्वर ना हो तो ये जंप जो है हमारे पास ये हमें बहुत ज़्यादा फील हो, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर की वजह से ये कम हो जाता है। होता क्या है, यही एनर्जी जो है ये किधर चली जाती है, ये हीट एनर्जी, ऑयल जो होता है ना उसके अंदर, ऑयल या लिक्विड, उसकी हीट एनर्जी बन जाती है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ठंडा हो जाता है, और दोबारा से जो है वो ये इस काम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो दस इसको कहता है जी हमारे पास ये क्या है जी, ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेज और डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी किसी सिस्टम की वो ऑसिलेशन जब रेजिस्टिव फोर्सेज मौजूद होंगी। रेजिस्टिव फोर्सेज में मैंने आपको बताया एयर रेजिस्टेंस की फ़ोर्स है, फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी की फ़ोर्स भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। सो ये वाली फोर्सेस हैं जो कि उसको रोकने में मदद करती हैं, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगी। अब बच्चे इसको जो है वो आपने अच्छी तरह से आपका काम क्या है, एक तो इसकी डेफिनेशन है, शॉक ऑब्जर्वर क्या है, एक ये 10.4 वाली फ़िगर अच्छी तरह बना लेनी है, आपको बनानी आनी चाहिए। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन ये तैयार कर लेनी है आपने। फिर इसके अलावा आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ध्यान रखना है, जब भी कोई गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो तो उसमें देखना ज़रूर है कि इसके शॉक ऑब्जर्वर किधर हैं और कैसे वर्क करते हैं। आप देखेंगे कि जो अच्छे मोटरसाइकिल हैं उनमें शॉक ऑब्जर्वर जो है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें जंप जो है वो कम लगता है। फॉर एग्जांपल 70 है हमारे पास, उसमें थोड़ा जंप लग जाता है। लेकिन जो हमारे पास कह लें कि सुजुकी है 110 या 100, पता होगा बच्चे आपको, बॉयज़ को तो ख़ास तौर पे स्पेशली, तो उसमें जो है वो जंप थोड़ा हमें कम फील होता है, वो आरामदेह होती हैं। यही है हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर, जो कि हम किससे पढ़ा है एप्लीकेशन हमारे पास, डैम्प्ड ऑसिलेशन से। और ऑसिलेशन वही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, डैम्पिंग का मतलब डिक्रीज़ होना। ले जी बच्चे याद रखना है इसको अच्छी तरह से, इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई है फिगर बना के देख लेनी है। अपना बच्चे ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।